तो मानवा का जो मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना आप लोगों की तरफ से तो कसम से बहुत मजा आता है एंड मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियोस बनाऊं। आज हम उस मानवा को कंटिन्यू करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को अपना एंड तक देखना एंड पसंद आए तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो लास्ट में हमने कहाँ पर छोड़ा था, जो बाकी उसके 4 डीमन जनरल्स थे उन्हें लगभग पता चल चुका था कि क्रोडस जो है वो वीक हो चुका है। अब वो सब तैयार थे उससे फाइट करने के लिए एंड यहाँ पर असुरात आगे आता है और बोलता है डीमन लॉर्ड, आप एक रूल तो जानते ही होंगे डीमंस का कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वही डीमन लॉर्ड बनता है। एंड यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है मतलब कि क्रोडस, वो कहता है ये कितने ज्यादा स्केरी हैं, इनमें से हर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं अपनी स्किल भी अभी यूज नहीं कर सकता, मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। एंड ये चीज ये जिस फेस के साथ कह रहा है ना, लगता नहीं ये ज्यादा स्केरी है या वो ज्यादा स्केरी है। एंड यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है इसकी फटी पड़ी होती है, लेकिन जो हमारा असुरात है उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये फाइटिंग के लिए खुद को रेडी कर रहा है। ओके, बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल प्रेशर है, मतलब अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई मगर इसने पहले से ही अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है कि इसकी बॉडी कांपने भी लगी है। एंड ये सब चीजें पता है असुरात सोच रहा है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि डीमन लॉर्ड की फट चुकी है। एंड यहाँ पे जो असुरात है उसके भी पसीने निकलने लगते हैं। क्या तुम हम चारों को अपने इस स्टेट में अभी हरा सकते हो? मतलब वो कॉन्फिडेंट तो है कि हम चारों मिलके उसे बहुत आसानी से हरा देंगे, लेकिन वो एक चीज बोल चुका है कि वो वहां पर अकेला खड़ा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो बाकी डीमन जनरल्स पहले ही उससे दूर जा चुके हैं, मतलब इस वक्त उन्होंने इसे अपना चारा बना लिया है। एंड यहाँ पर असुरात को भी पता चल चुका है कि उसके लग गए हैं। एंड बाकी डीमन जनरल्स ये सोच रहे हैं कि हम पीछे से देखेंगे कि ये लड़ाई कैसी होगी एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर ज्वाइन करेंगे इसमें। असुरात एक ही चीज सोच पाता है, ये कितने ज्यादा कमीने हैं, आखिरकार हम डीमंस ही है ना, तो ऑफ कोर्स हम तो इविल होंगे ही। बाकी डीमन जनरल्स की बात भी सही है भाई, तुम उनसे क्या ही अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करते हो जो खुद ही डीमंस हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में अभी बातचीत ही कर रहे होते हैं, उतने में जेफस बीच में आता है और बोलता है। एंड यहाँ पर जेफस बोलता है जो डीमंस के लॉन्ग टाइम ट्रेडिशन है उनके बेसिस पर ये मैच होगा एंड ये मैच होगा डेथ तक, तो कोई भी गिव अप नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पर जो हमारा लॉर्ड क्रोडस है उसने पहले ही सोच रखा था कि ये एक असिस्टेंट है जिसे किसी ने भेजा इसे मारने के लिए, तो कहता है देखा इसने कितनी जल्दी एक्ट किया, मतलब अभी भी क्रोडस सोच रहा है ये असिस्टेंट ही है। एंड असुरात भी कह रहा है रुको अभी, मतलब इतनी जल्दी उसे भी नहीं है क्योंकि उसे भी पता चल चुका है अकेले डीमन लॉर्ड से जीतना उसके बस की बात नहीं है। एंड असुरात अभी सोच ही रहा है कि नहीं इतना डरने की जरूरत नहीं है, इससे मैं जीत जाऊंगा, ये बहुत कमजोर हो चुका है। एंड यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है यानी कि हमारा क्रोडस उसकी फटी पड़ी है, क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वैसे तो डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो चेक करी थी एंड ये पता चला कि मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मतलब स्ट्रांग तो हूँ लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। एंड ये कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो असुरात होता है वो अपना पहला अटैक कर देता है। जो यहाँ पे किम होता है उसे पहले से ही कुछ महसूस होता है, उसे पता चलता है कि उसने ये मूवमेंट तो गेम में पहले ही देखी है एंड या तो ये थ्रस्ट होगा या फिर ये स्लैश होगा, मतलब वो अटैक कौन सा करेगा इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर किम ऐसा सोचता है कि ऐसी कोई तरीका नहीं है जिससे मैं डॉज कर सकूं। फिर क्या था, वो इतनी सही सी शक्ल बनाता है ना, उसे लगता है वो गया, लेकिन कोइंसिडेंस की बात तो ये है वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। एंड उसका रिएक्शन देखो, ये मैंने कैसे डॉज कर दिया। एंड फिर क्यों कहता है अच्छा तो इसका लेफ्ट पैर आ गया है तो इसका मतलब ये ना अब यूज करेगा थ्रस्ट। और एक बात तो यहाँ पर किम अब तक समझ चुका था कि जितने भी इस गेम में मोशंस है ना वो सारे ही सारे एग्जैक्ट गेम की तरह हैं। एंड यहाँ पे जो असुरात है वो वही चीज यूज करता है जो किम ने एक्सपेक्ट करी थी इससे। एंड जो उस पेड़ के पीछे 3 डीमन जनरल छिपे पड़े थे ना, एंड यहाँ पे हार्टॉक कहता है तुमने क्रोडस के एक्सप्रेशन को देखा था जब उसने अटैक डॉज किया था एंड वो काउंटर अटैक में असुरात की हाथ को उखाड़ने ही वाला था। एंड यहाँ पे सरगी कहती है कि उसने लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं एंड अभी और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने असुरात का बलि का बकरा बना दिया एंड खुद पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। एंड इन्हें लग रहा है कि उसने वो अटैक डॉज कर दिया था एंड उसमें काउंटर अटैक भी करने वाला था, लेकिन असलियत में तो उसकी हालत ही खराब है इस बैटल में, मतलब कि डीमन लॉर्ड की। लेकिन जो डीमन लॉर्ड है वो आसानी से उन्हें डॉज कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज किम को अभी भी समझ, देखो
देखो यार, मैं एक चीज में कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैं कभी से किम बोल दे रहा हूँ, कभी डीमन लॉर्ड, तो आप समझ जाना, अगर किम बोलूँ तब भी वही बात है, डीमन लॉर्ड बोलूँ तो तब भी वही बात है। ये हो क्या रहा है, इसकी जितनी भी सारी मूवमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली गेम की तरह ही हैं। एंड किम हमें यहाँ पे बताता है कि जब मैं पहली बार असुराज से मिला था ना, तो मैं बिल्कुल ही ज्यादा परेशान हो गया था, मतलब पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे हराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था इसके लिए। एंड वो बहुत ज्यादा फास्ट था एंड अलग अलग तरीके की चालें चलता था, और तो और इसके पास काफी वाइड रेंज के अटैक भी थे। मगर एक बार मरने के बाद, 3 बार मरने के बाद और 10 बार मरने के बाद, मतलब उससे इतनी बार मरने के बाद मैंने उसे फाइनली डिफीट कर दिया था। और गेस करोगे वो कितने टाइम बाद उसे डिफीट कर पाया था? उसने जब 128 बार ट्राई किया था, फिर उसे एक बार वो डिफीट कर पाया था। लेकिन जब उसने 19वीं बार वो गेम खेलना शुरू किया था ना, वो उसको बहुत ही आसानी से हरा देता था। मतलब नो हिट रन, नो हिट रन मतलब बिना ही उससे एक भी हिट खाए उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता था। तो सिंपली से देखा जाए ना, तो असुरात के कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंचने वाले हैं। एंड ये बात उसे जब समझ आई तो उसके फेस का रिएक्शन आप देख सकते हो। एंड ये रिएक्शन देख के पीछे खड़े तीनों डीमन जनरल्स की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा स्केरी होने वाला है। एंड जो डीमन लॉर्ड है वो असुरात के अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज करने लग जाता है कि जैसे उससे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। एंड यही चीज जो पेड़ के पीछे खड़े हमारे 3 डीमन जनरल्स हैं वो सोच रहे होते हैं। देखो उसे मजा आ रहा है, वो असुरात के कमजोर होने पे हंस रहा है। एंड यहाँ पर जो असुरात होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर क्या था, किम कहता है देखो ये काफी रिलीफ की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे हरा दूंगा। तो देखो उसने कुछ रियलाइज किया, एंड उसने रियलाइज ये किया कि ये दुनिया जो है वो सारी वही रूल्स को शेयर करती है जो उस गेम में होते हैं। एंड जब किम को ये रियलाइज हो चुका होता है तभी एक विंडो पॉपअप होती है एंड उस पर लिखा होता है किम जांगचुएल, तुम इस गेम की बेसिक रूल को समझ चुके हो। एंड तभी जो किम होता है वो कहता है क्या ये कोई मैसेंजर है जो मैं फ्रिक्वेंटली वेबटून्स पर देखा करता था। एंड फिर वहां पर एक और मैसेज आता है, तो और तुम साथ में ही सक्सेसफुल हुए हो अपने एनिमी के अटैक्स को डॉज करने में हाई कंसंट्रेशन के साथ। एज ए रिवॉर्ड मैं गेम सिस्टम से एक ऐसी चीज अनलॉक करूंगा जो कि प्लेबल कैरेक्टर से यूज करते थे। एंड जो चीज वो अनलॉक करता है उसका नाम होता है टारगेटिंग फंक्शन। एंड इसका यूज ऐसा है कि वो अपनी स्पेशल स्किल्स के साथ किसी कैरेक्टर को लॉक करके उसके ऊपर टारगेट कर सकता है उस स्पेशल स्किल का। फिर क्या था, जो हमारा डीमन लॉर्ड क्रोडस है वो असुरात के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक की बारिश कर देता है। एंड ये देख के हार्टोक एंड सर्गी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जो ये पॉडकास्ट देख रहे थे बाकी डीमंस वो सभी चिल्लाने लगते हैं क्रोडस क्रोडस क्रोडस। फिर क्या था, इस वक्त असुरात बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है क्रोडस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस अभी भी बहुत ज्यादा घटिया ही हो रखे हैं। मतलब वो कहता है ये अभी तक जिंदा कैसे है जबकि मैंने इसे डायरेक्ट हिट दिया है ब्लडी स्ट्राइक का, जो कि गेम्स में इंस्टेंट डेथ का कारण होता था। लेकिन इसकी जो रिकवरी स्पीड है वो बहुत ज्यादा टाइम है, इससे ये अपनी एनर्जी को बहुत ही जल्दी कम समय में रिकवर कर लेगा। लेकिन इस बात को जैसे ही वो सोचता है वो फटाफट उस पे बहुत सारी जो ब्लडी स्ट्राइक्स हैं वो यूज करता है। एंड ये सब देख के ना जो उसके पीछे खड़े 3 डीमन जनरल्स होते हैं वो कांपने लगते हैं। ये सब देख के वो एक ही चीज सोच रहे होते हैं, ये असुरात पर अटैक कर रहा है बहुत ज्यादा, इसे पता है असुरात मरेगा तो नहीं लेकिन इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा उसे। एंड यहाँ पर हमारा डीमन लॉर्ड, हाँ ये अभी तक नहीं मरा, मैं क्या करूं। एंड तभी फिर से वो पॉपअप विंडो होती है, तुमने असुरात के सारे कपड़े फाड़ दिए और अब वो नेकेड है। एंड यहाँ पर किम कहता है ये कैसा रैंडम मैसेज है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई परवर्ट हूँ। एंड फिर से एक विंडो पॉपअप होती है एंड आता है न्यू सिस्टम हैज बीन अनलॉक्ड। एंड जो नया सिस्टम अनलॉक हुआ होता है वो होता है इन्वेंटरी आर्मर रिमूवल। एंड यहाँ पे किम को लगता है कि कोई अच्छा सा आर्मर होगा उसके अंदर। एंड वो देखता है तो कहता है ये क्या बकवास है, इसके अंदर तो वही आर्मर है जो उसने अभी तक पहन रखा है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो यूज कर सके। एंड फिर क्या था, वो असुरात को देखता है, उसे बोलता है सबसे पहले इस समस्या का कुछ करना पड़ेगा, मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इसे जान से मार सकूं। एंड इसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है तो ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। 1 मिनट, तभी उसके दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आता है, ये मर नहीं सकता और मैं इसको बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकता हूँ एंड ब्लडी स्ट्राइक्स लगातार यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी नाइट्रोजन जो है वो ग्राउंड में इन्फ्यूज कर सकता है। वो बिना किसी टारगेट के जो है यूज ही नहीं कर सकता ब्लडी स्ट्राइक,
क्योंकि उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी। अब जो असुरात है वो मरेगा भी नहीं एंड ये लगातार उस पे ब्लडी स्ट्राइक यूज कर सकता है। एंड ये सब देख के कहता है यस आई एम द स्मार्टेस्ट। एंड इसके इस रिएक्शन से पीछे खड़े 3 डीमन लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है। एंड इनको देख के मतलब जो उस पेड़ के पीछे कांप रहे हैं ना, उनको देख के जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो कहता है हाँ ये पक्का मुझसे डरे हुए हैं, है ना, तो चलो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। एंड वो सरगी को बुलाता है, ओए सरगी यस जल्दी से असुरात को बांधो टाइटली। एंड यहाँ पे सरगी सोचती है वो मुझे चाह रहा है कि मैं एक नेक्ड मैन को बांधूं वो भी टाइटली, क्या वो मुझे और असुरात दोनों को सेम टाइम में ह्यूमिलेट करना चाह रहा है। मतलब कि उसकी बातों का इतना डीप मीनिंग निकाल रहे हैं लेकिन वो बेवकूफों की तरह कोई भी ऑर्डर दिए जा रहा है। एंड फिर क्या था, वो असुरात को स्केयर क्रो बना के टांग देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि लाइटिंग रॉड को प्रिपेयर करो, मतलब असुरात एक लाइटनिंग रॉड का काम करेगा। एंड ऊपर बंधे बंधे ही असुरात को होश हो जाता है, मैं अनडाइंग असुरात जो कि कम्प्लीटली अब रिकवर हो चुका हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम मुझे नहीं मार सकते अपनी ब्लडी स्ट्राइक से, इस टाइम मैं जरूर ही तुम्हारी सर काट दूंगा। एंड जो डीमन लॉर्ड था उसका दूसरा स्टेप था उस पर ब्लडी स्ट्राइक करना। एंड इससे वो कई सारी नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है एयर में नाइट्राइट की फॉर्म में। एंड यहाँ पर वो हार्टॉग को ऑर्डर देता है मैं चाहता हूँ तुम इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं फॉग से कवर कर दो एंड वो इतना थिक हो कि जो वाटर है वो फ्लो होने लगे। क्या ये चाहता है मैं इस पूरे एरिया को गीला कर दूं तो इसकी लाइटनिंग स्ट्राइक ओवर पावरफुल हो। एक नया क्रिएटिव वे है टॉर्चर करने का, तो मुझे कुछ नया पता चला आज। एंड ये हार्टॉग यार मेरे को बार बार उस हेल किंग की याद दिलाता है जो कि हमने द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर में देखा था। फिर क्या था, हार्टॉग अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करता है पूरे एरिया को कवर कर देता है फॉग के अंदर। जो स्टेप 3 था वो यही था, स्प्रेड द फॉग। एंड स्टेप 4 था स्ट्राइक एंड रिपीट, स्ट्राइक एंड रिपीट। एंड यहाँ पर जब जब वो ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है उसे दर्द तो होता ही है। एंड ये सारी चीजें जेफरस पीछे से खड़े होकर आराम से देख रहा होता है, बाकी 2 डीमन लॉर्ड भी देख ही रहे होते हैं किस तरह से असुरात को वो टॉर्चर कर रहा है। और इसके साथ मैं लैंड को नाइट्रोजन से भर दूंगा एंड क्या पता मैं इससे एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट कर लूं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एंड जिस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है ना, मजा आ गया। एंड फिर क्या था, दे ब्लडी स्ट्राइक, दे ब्लडी स्ट्राइक। एंड जब वो वापस से मिट्टी को उठाता है चेक करने के लिए, अब मुझे इसी तरीके से नाइट्रोजन को फ्यूज करना पड़ेगा सॉइल के अंदर, इससे सॉइल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जो लूज मोनोवलेंट स्ट्रक्चर है सॉइल का वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं वाटर भी नहीं जा पाता है। तो आप सभी पैनल में देख सकते हो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर। इसमें एक एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो अंदर नहीं जा पा रही है। और फार्मिंग के लिए जो है वो क्रम्बली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो सॉइल का वो काफी अच्छा होता है। मतलब ये जो मोनोवैलेंट था जो एक जगह लाइन से ना हो, अलग अलग बिखरे हुए हो, वो काफी अच्छा रहेगा। इससे सनलाइट भी अंदर जा पाएगी एंड वाटर भी अंदर जा पाएगा। तो अब जो दूसरी चीज है जो मुझे क्रिएट करनी है वो है मैन्योर, मतलब कि अब उसे दूसरी चीज जो क्रिएट करनी है वो क्रिएट करनी है खाद। एंड जो डीमन लॉर्ड क्रोडस होता है वो बाकी के डीमन जनरल से कहता है तुम सभी मेरे को शिट लेके आओ, मतलब कि वो कह रहा है तुम सभी मेरे को टिट्टी लेके आओ। एंड ये चीजें सुन के 3 डीमन लॉर्ड की तो हालत खराब हो चुकी, मतलब उनका विश्वास उठ गया खुद पे से कि हम डीमन लॉर्ड है, मतलब डीमन लॉर्ड हम किस लिए जब हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे। एंड वो तीनों एक चीज ही सोचते हैं कि असुरात को इतना तगड़ा एग्जाम्पल बनाने के बाद, उसे ग्रिल करने के बाद एंड अभी उस पर टट्टी भी डालना चाहता है। ये बहुत ज्यादा क्रूल है, अनबिलीवेबली क्रूल है। एंड इतने सारे इंटेंस माहौल के बाद सीन स्विच होता है अब एंड हमें देखने को मिलता है एज्ड किमची, मतलब कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। वो एक फॉरेस्ट से उगे जा रहा होता है, उसको आवाज आती है मदद करो प्लीज हमारी मदद करो। एंड वो देखता है तो वहां पर 2 कैरेक्टर होते हैं एंड ये दोनों ही कैरेक्टर थोड़े जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम पे एक गोब्लिन्स के ग्रुप ने अटैक किया था, प्लीज हमारी मदद करो और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम आपको कंपनशिएट भी करेंगे। एंड जिस तरह से एज्ड किमची ने देख रहा है इनकी फट गई उतने में ही, डरो मत मैं कोई भी सस्पिशियस नहीं हूँ। एंड ये बात ये आदमी बोल रहा है वो भी इस शकल के साथ। ये तो वही बात होगी कि डीमन लॉर्ड अपने उस एक्सप्रेशंस के साथ बोले कि मैं बिल्कुल भी डरावना नहीं हूँ। भाई तो देख तो सही एक बार तो किस एक्सप्रेशंस के साथ ये सब चीजें बोल रहा है। वो दोनों का भी सेम ही रिएक्शन होता है, ही लुक्स सो फकिंग सस्पिशियस। तो आपके पैर में चोट लग गई है,
फिर क्या था, वो जो ब्लू एयर वाला बंदा होता है जिसके पैर में चोट थी, उसे अपने कंधे पे उठा लेता है एंड दूसरे से कहता है प्लीज रास्ता दिखाओ कहाँ जाना है। ओके, आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो उसका नाम है वो है रिवेज आर्शन एंड जो दूसरा बंदा होता है वो उसका सर्वेंट होता है डोयोल फ्रंटेरा। इनके नामों में आप कुछ नोटिस करिए, जो रिवेज आर्शन है ये जो है वो जेवियर का नाम है, मतलब आप इसको अगर पलट दे तो जेवियर बन जाता है। एंड इनके सरनेम सेम है, जो डोयल नाम है ये लोयोड का उल्टा नाम है, आप अगर पीछे से वर्ड लिखना शुरू करोगे तो डोयल बन जाएगा। एंड अब पता चल रहा है ना ये किसके एंसेस्टर से, मतलब कि द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के दो मेन कैरेक्टर जेवियर एंड लॉयड के एंसेस्टर्स हैं। इस वक्त इस वर्ल्ड में जो आश्रन है वो वीक है, यानी कि रिवेज जो है वो कमजोर है, लेकिन वो मास्टर है। एंड जो इस वर्ल्ड का फ्रंटेरा है वो सर्वेंट है। मतलब आप देख रहे हो ना यहाँ पे दोनों चीजें काफी अलग हैं। एंड यहाँ पे रिवेज पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ यही मुझे पता करना है कि मैं हूँ कौन। एंड फिर क्या था, वो ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ चल देते हैं।